11.5। चलो कहाँ तक खत्म हो गया था तुम्हारा? 11.4 खत्म। 11.4 खत्म। आज चलेंगे हम लोग 11.5। इधर कोई 11 पॉइंट, यहाँ कितना? 11.5। 11.4 तक तो कंप्लीट हो गया हमारा बैच। अब 11.5 पढ़ने के लिए कुछ थ्योरी होता है। हमेशा हम लोग किसके सापेक्ष डीसी किए हैं? एक्स के सापेक्ष डीसी किए हैं। किसके सापेक्ष किए हैं? एक्स के सापेक्ष डीसी किए हैं। तुमको बताए थे कि एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे तो कितना होता है? 1। अगर हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का डीसी कितना होगा? 1। अगर हम वाई का डीसी वाई के सापेक्ष करेंगे कितना होगा? 1। वाई के सापेक्ष करेंगे बाबू, वाई के डीसी तो 1 होता है। ठीक है, जिसके सापेक्ष जो करेंगे, जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे उसका डीसी कितना होता है? 1। अगर हम उसी प्रकार बोल देते हैं कि टी के सापेक्ष हम डीसी करेंगे तो टी का डीसी कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? इससे पहले एक बार पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तुम बताना कि x के पावर n का डीसी कितना होता है? n(x)(n)-1। ठीक है, n(x) के पावर n-1। यहाँ तक ठीक है। अब बताओ a के पावर x का डीसी कितना होता है? x से a के पावर x इंटू log a। यहाँ तक कंप्लीट है। अब तुम बताओ कि e के पावर x का डीसी कितना होता है? e के पावर x। e के पावर x। ठीक है, अब बताओ कि log x का डीसी कितना होता है? 1/x। 1/x। और 1/x का अगर हम डीसी -1/x²। -1/x²। इतना फॉर्मूला कंप्लीट है। अब उसके बाद देखते हैं कि कितना हुआ। 6 हो गया। अब तुम बताओ कि √x का डीसी कितना हो सकता है? 1/2x। चलो फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग 11.1 2 3 4 खत्म कर चुके हैं। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम वाली बात है ना? इसलिए फॉर्मूला टोटल याद है। अब तुम बताओ कि sin x का डीसी कितना होगा? cos x। cos x। और cos x का डीसी माइनस का sin x। tan x का बता सकते हो? sec² x। और sec x का sec tan x। sec x इंटू tan x tan x sec हो गया। सॉरी sec² x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तुम बताओ कि cot x का डीसी कितना होगा? -cos² x। माइनस का cosec² x। अब बताओ cosec² x। सॉरी cosec² x हो गया। अब cosec x के डीसी बताओ तो? -cot x। माइनस के cosec cosec x इंटू cot x। देखो यही फॉर्मूला था जो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3-4 लॉग का जो इसका हम लोग डीसी किए हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब तुम बताओ, तुमको शायद याद होगा कि log m इंटू n फॉर्मूला कितना होता है? log m plus log n प्लस log m plus log n m प्लस log n। याद है ना? अब तुम बताओ कि log m बटा log n का मान कितना होता है? log m minus log n log m माइनस log n log n। अब तुम बताओ कि log a के पावर x का x log n पावर x पावर x log n x log n a हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत? चलो इतना तुम लोग को फॉर्मूला याद है, इसलिए डीसी बनाने में कुछ हुआ होगा? आसान हुआ, आसान था डीसी। अब 11.5 चलते हैं। 11.5 में देखो एकदम आसान है, सबसे आसान यही चैप्टर मानते हैं हम, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं तो अधिकांश डीसी किसका करते थे? एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। अगर तुम बताओ, अगर एक्स के सापेक्ष एक्स का डीसी करेंगे तो कितना आएगा? 1। अगर वाई के सापेक्ष करेंगे तो y का डीसी 1। अगर अब तुम बताओ थीटा के सापेक्ष थीटा के डीसी करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। किसका सापेक्ष करा उसको हो जाएगा। अब तुम बताओ कि यहाँ पे करें cos थीटा के डीसी करो थीटा के सापेक्ष, कहेगा कि थीटा के कुछ करना है सापेक्ष, खाली sin थीटा। तो cos थीटा के डीसी तो cos x के डीसी कितना होता है? माइनस के साइन। और x इस बार नहीं है, एंगल में इस बार कुछ दिया है थीटा, तो यहाँ पे दे देंगे थीटा।
अब अगर थीटा के डीसी भी करेंगे तो कितना One. 1, सेम टू सेम। अब अगर तुमको बोल दिया जाए कि साइन थीटा के डीसी करना है हमको एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हमको कुछ करना है साइन थीटा के डीसी, cos तो देखो समझ लो कि साइन एक्स के डीसी कितना होता है cos थीटा, साइन थीटा के cos थीटा। लेकिन अगर थीटा तो हमारा यहाँ पे अचर हो गया, तो अचर संख्या के डीसी 0, तो यहाँ पे इसको हो जाएगा 0। देखो सापेक्ष चेंज किए तो आंसर चेंज हो गया। अगर यही हमको बोल देगा कि थीटा के सापेक्ष करना है डीसी, तो यही आ जाएगा। अब अगर एक्स के सापेक्ष बोलेगा तो 0, क्योंकि गुना का 0 से हो तो 0 में अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कितना होता है 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर तुमको बोल दिया जाए कि t के सापेक्ष हमको डीसी करना है, t के सेकंड और एक्स की सिर्फ हम t के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं t के, तो कितना आएगा 1 आएगा, मात्र कितना आएगा 1। डस्टर दो तो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हम देखो 11.1 से लेकर के 11.4 तक हम मात्र x के सापेक्ष ही डीसी करते थे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष डीसी करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल चेंज हो जाएगा, कभी थीटा के सापेक्ष बोलेगा, कभी t के सापेक्ष बोलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन यहाँ पे देख लो, अगर तुम्हारा कोई मान दे दिया कि y बराबर साइन थीटा, y बराबर कितना है साइन थीटा, और x बराबर है कॉस थीटा, तो हमको dy बटा dx निकालना है। कितना निकालना है? dy बटा dx। देखो उस 11.5 का थ्योरी नंबर 1 स्टार्टिंग हो चुका है, देखना तुम लोग ध्यान से। अगर y बराबर साइन थीटा और x बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तब हमको पूछ रहा है कि dy बटा dx। अगर dy बटा dx पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों के डीसी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कौन सी डीसी। तो हमको अगर डीसी करना है तो सबसे पहले dy मतलब इसका मान डीसी करेंगे ना। तो हमको यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा के सापेक्ष, यहाँ पे थीटा लिख दो, यहाँ पे कुछ के सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष कुछ करेंगे डीसी। तो बताओ यहाँ कितना होगा dy बटा डी थीटा। x के सापेक्ष करते थे तो यहाँ पे x आता था, और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा थीटा, dy बटा डी थीटा। अब बताओ साइन थीटा के डीसी cos थीटा, समझ में आ गया। और थीटा के डीसी कितना होता है 1। यहाँ पे थीटा के सापेक्ष बोल रहा है, इसलिए थीटा के डीसी कितना किए 1। तो बताओ dy बटा dx बराबर कितना cos थीटा हो गया। समीकरण dy by dx, सॉरी dy बटा डी थीटा होगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा के सापेक्ष डीसी किए हैं, तो dy बटा डी थीटा, तो cos थीटा आ गया। अब समीकरण इसको सॉल्व करेंगे तो dy बटा कितना dx बटा डी थीटा होगा, dx बटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष करेंगे तो जिसके सापेक्ष करेंगे वो नीचे रहता है। ठीक समझ में आया? तो dx बटा डी थीटा। तो बताओ cos x का डीसी कितना होता है माइनस के साइन थीटा, और थीटा का डीसी कितना होगा 1। तो लिख सकते हैं कि dx बटा डी थीटा बराबर कितना माइनस के साइन थीटा। अब देखो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि हमको निकालना कुछ ही है dy बटा dx। तो किसको से भाग देंगे? समीकरण 1 देखो यहाँ पे समीकरण दूसरा मान लेते हैं। एजुकेशन और देखो इसमें भाग देंगे, इससे इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे। देखो x नीचे है तो हम लोग x के डीसी निकाले हैं ना, देखो x का डीसी निकाले हैं, x बराबर इतना था, तो नीचे वाला इसको रखेंगे। समझ में आ रहा है? y ऊपर है तो y वाला के ऊपर रखेंगे, x नीचे है तो x वाला के नीचे रखेंगे। ये मिटा दें, समझ में आ गया ना? देखो तो बताओ समीकरण इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि y के मान है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि dy बटा डी थीटा बटा, फिर से बटा देंगे क्योंकि बीच में बटा है तो बटा दे दिए। अब फिर से कितना लिखेंगे dx बटा डी थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे dx बटा डी थीटा बराबर कितना होगा बताओ तो। इसका वैल्यू cos थीटा, तो रख देंगे कितना cos थीटा बटा में माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा। साइन थीटा। देखो तो डी थीटा खत्म, dy बटा dx आ गया, dy बटा dx बराबर dx। sin थीटा। देखो तो माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा
माइनस के साइन थीटा। तो तुम बताओ कि 10th में को फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, कॉस बटा साइन कुछ होता है, कॉट, तो यहाँ माइनस के कॉट थीटा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? हमको सबसे पहले तुमको वैल्यू दे देगा, इसको बोलेगा कि कुछों के सापेक्ष डीसी करे। अगर यहाँ पे टी दे रहेगा तो कुछ के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करिए। तो आप अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो हूबहू यही निकल जाएगा, काटे की जरूरत नहीं है। x के सापेक्ष करेंगे तो यही आएगा आंसर, यही आ जाएगा सेम टू सेम। नहीं अच्छा 1 0 ना आएगा। कौन सा? x के सापेक्ष करिए, जब x के सापेक्ष डीसी करेंगे बोला ना बाबू, तो एंगल में x से देगा, थीटा कभी नहीं देगा। जिसके सापेक्ष डीसी बोलता है एंगल उसी को डालता है। 11.1 से लेकर के 4 तक तुम देखा है, कभी बताओ x के सापेक्ष डीसी कर करके एंगल कुछ दिया है? एंगल में x देगा, चाहे तो y देगा, क्योंकि y का डीसी कितना होता है, dy बटा dx, चाहे तो y डैश। समझ में आ गया? चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, इस बार हमको कहता है कि आप t के सापेक्ष डीसी कीजिए। किसके सापेक्ष डीसी कीजिए? t के सापेक्ष। तो हमको यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि y बराबर सेक t, y बराबर सेक t। यहाँ पे दे दिया है x बराबर tan t। कितना दे दिया है? tan t। तो सोचने योग्य बात है कि t के सापेक्ष डीसी बोला है, तो t का डीसी कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो बताओ इसको डीसी अगर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? dy बटा dt होगा। यहाँ पे हो जाएगा sec x के डीसी पता है? देखो लिखा हुआ है sec x के डीसी sec x into tan x, लेकिन यहाँ पे एंगल में x था, यहाँ पे एंगल x था तो इसलिए x दिए हैं। यहाँ पे एंगल ऊंची है t है, तो यहाँ पे कितना देंगे? sec t into tan t हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इक्वेशन फर्स्ट डीसी हो गया एक स्टेप में। अब देखो, अब इसको करेंगे बाबू, तो बताओ तो इसको लेके चलेंगे तो x बराबर कितना है? tan t। अगर इसका डीसी करेंगे तो कोई डीसी करने से पहले लिखना पड़ता है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष डीसी करने पर, लेकिन हम लोग x के सापेक्ष डीसी नहीं कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। ये गलती दोबारा मत करना कोई, ठीक है? हमसे तो एक बार हो चुका है, अब तुम लोग ये गलती नहीं करना, क्योंकि हम देखो x लिख दिए थे तो सुधारे ना। अब तुम जिसके सापेक्ष डीसी करेगा यहाँ पर एंगल चेंज करना है तो करना है। अगर थीटा बराबर करेगा तो थीटा बराबर, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर थीटा बराबर कहे तो थीटा, z बराबर दे रहेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। का हो नींद आ रहा है था? सो कर नहीं रहा है इस सूत्र ध्यान दो यहाँ। चलो समझ में आ गया ना तक? कोई दिक्कत ना? तो इसका डीसी करेंगे तो कितना? dx बटा dt। बाबू t के सापेक्ष डीसी करेंगे तो नीचे t आएगा, ठीक है? यहाँ पे कितना tan t की डीसी कितना होता है? sec स्क्वायर t। डीसी कंप्लीट। अब बोलेगा कि t के डीसी करना है, तो t के डीसी कितना होगा? 1। तो लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। इसलिए बताओ हमको निकालना, देखो इसका निकालना पड़ेगा dy बटा dx। हमेशा dy बटा dx ही निकालने के लिए कहेगा। तो बताओ इसको ऊपर रखेंगे, अब इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे। तो बताओ अगर हम रखते हैं तो कितना होगा? समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड को। तो देखो dy बटा dt, यहाँ बटा कितना? dx बटा dt कितना हो जाएगा बराबर में? dt को sec देखो sec t into tan t यहाँ पर कितना? sec स्क्वायर t। देखो e से e खत्म, देखो e से स्क्वायर से e खत्म, तो यहाँ पे कितना होगा? dy बटा dx बराबर tan t into sec t। अगर इसको तुम और कैलकुलेशन करना चाहता है तो हो जाएगा। इसको करना sin बटा cos, इसको करना 1 बटा cos, तो ऊपर कट जाएगा तो खाली sin आएगा, ठीक है? कर लेगा यहाँ तक कैलकुलेशन। तुमको समझ में आया? ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बोलो।
तो इसको मिटा देते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ करिए। तनी सुन लगे मस्त कर लेते हैं। चलो देखो 11.5 कितना 11.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 11.5 में पहला चलो बताओ। बोलिए। अरे बताओ जल्दी जल्दी। हाँ लिखिए। चलो बोलो। x बराबर x बराबर एक cos थीटा। एक कॉस है हाँ कॉस थीटा हाँ कॉमा कॉमा y बराबर y बराबर a sin थीटा। a साइन थीटा यही है। अब कुछ बोला होगा कि किसके सापेक्ष डिसी करना है। dy बटा dx। चलो बाबू अगर तुम कोई बोल दिया है ना कि निकालना कौन चीज है dy बटा dx तो इसका मतलब कि हमको सापेक्ष डिसी करना पड़ेगा एंगल के। तो एंगल कितना है इसका थीटा। तो हम लोग कुछ करेंगे थीटा के सापेक्ष कुछ करेंगे डीसी। तो यहाँ पे समीकरण देखो पहले इसको लेके चलते हैं। तो x बराबर a cos थीटा ठीक है। अरे तू फोन चलाएगा रे। चल देखो इसको डीसी करना है किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। तो x के डीसी कितना करेंगे dx बटा d थीटा dx बटा d थीटा। और यहाँ पे बताओ a तो कांस्टेंट मतलब कि अचर है तो इसको रख देंगे a को बाहर ठीक है। और cos थीटा के डीसी कितना होगा माइनस के साइन थीटा। अब देखो हम थीटा के डीसी करें तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 में साइन से गुना करें तो कितना आएगा साइन आएगा बाबू साइन। 1 में अगर हम साइन से गुना करें तो कितना आएगा साइन आएगा ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो बताओ तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो dx बटा d थीटा बराबर माइनस के a साइन थीटा। देखो बाबू u इंटू v पर हम इसलिए नहीं ले गए क्योंकि ये तो अचर है देखो तुम्हारा शक है कि एक cos थीटा को अगर u इंटू v पर क्यों लेके जाएंगे। अगर हम 2a के डीसी निकालेंगे तो कितना आएगा 2 बताओ 0 आएगा। हाँ, लेकिन दोनों अचर है। यहाँ पर तुम समझो अगर हम इसको u इंटू v पर लेके चलते तो पहला छोड़ देंगे cos x के डीसी माइनस के sin x और प्लस के प्लस दूसरा छोड़ देंगे। हाँ आई बताओ a के डीसी कितना होगा 0 टर्म 0 हो गया। तो बचा हमारी ये वाला ना। तो क्यों लंबा लेके चलेंगे लेके चलना अच्छा बात है लंबा। हमको पता है कि अचर संख्या के डीसी 0 होता है और साथ में गुना में रहे तो जितना है उतने हो जाता है। समझ में आ गया। चलो बताओ इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड लेके चलते थे कितना है y बराबर a sin थीटा। तो इसको लिए भी कुछ लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y की डीसी dy बटा d थीटा x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं हम लोग डीसी कर रहे हैं किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष। नीचे कुछ लिखाएगा थीटा। अब बताओ a तो कांस्टेंट छोड़ दो sin x के डीसी cos थीटा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो तो हमको निकालना है कुछ dy बटा dx। तो किसमें किस से भागा देंगे इसको में देंगे भागा इससे समीकरण 2 गलत इसको भागा देंगे इससे। हाँ ये कुछ ही का मान है x है ये y है तो y वाला के कहाँ रखेंगे ऊपर और x वाला के नीचे। देखो तो यहाँ से तुम देखो ज्यादा मत सोचना ये y है y ऊपरे है y कहाँ है ऊपरे। तो y के मान निकाले हैं देखो तो y के मान निकाले हैं इसको कहाँ रखेंगे ऊपरे। तो कितना है बताओ तो dy बटा d थीटा बराबर कितना है a cos थीटा ठीक है। अब बताओ हाँ dx बटा d थीटा dx मान निकालना है। तो बताओ यहाँ कितना लिखेंगे
बटा dx बटा d थीटा, थीटा थीटा कर जाएगा, dx बटा d थीटा ऊपर इसका मान कितना आया था a cos थीटा, तो लिखेंगे a cos थीटा बटा कितना a sin माइनस a sin थीटा माइनस के a sin थीटा हो गया। देखो तो a से कट होगा d थीटा से d थीटा, यहाँ कितना बचेगा dx बटा सॉरी dy बटा dx बराबर कितना cos बटा cos थीटा बटा माइनस के माइनस sin थीटा, तो बताओ dy बटा dx बराबर कितना माइनस कॉट। माइनस के cot थीटा। फाइनली आंसर यस, फाइनली मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। समझ में आ गया? बोलो। चलो उतार लो इसको, खुद से बना लेना इसको, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, बस लास्ट है।